आपको कहा जिंदगी में दुख पीछा नहीं छोड़ रहा हो तो आपको एक कथा में कहा था कि शंकर भगवान का शिवलिंग जलाधारी और शंकर जी का जहां से पानी नीचे गिरता है, ये जो भाग होता है, यहाँ पर अपनी हथेली लगाकर अगर देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कही जाए तो दुख कटता ही है, ये निश्चित है। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण में हस्त कमल को लगाकर प्रार्थना कर रही है, कर्पूर गौरम संसार बारंगी आई, हाथ में जल, बारंगी ने वो जल तुरंत जिस चरण को पार्वती जी पखार रही थी उसी चरण पर बारंगी ने जल डाल दिया। जैसे ही जल डाला शिव जी के नेत्र खुले, पार्वती ये समय तो तुम्हारा जल चढ़ाने का नहीं है, तुमने आज ये कौन से समय पर जल चढ़ा दिया? पार्वती जी का ध्यान हटा, पार्वती जी ने कहा मैंने जल नहीं चढ़ाया, ये तो तारकासुर की मां बारंगी आई है। जल बारंगी, तारकासुर की मां? हाँ। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, बोल बारंगी क्या चाहिए, क्या चाहिए? आज बारंगी तूने प्रदोष काल में प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया, मेरे चरण, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन मेरे चरण पर जल चढ़ाया। मांग तुझे क्या चाहिए? बारंगी तो जानती नहीं है प्रदोष का दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है और तू मध्य में आकर मुझे जल चढ़ाई, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मांग तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? बारंगी कहती है मेरे पति की गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति बजरंगासुर की गति कैसे होगी? शंकर भगवान ने कहा, सुन बारंगी, तेरा बेटा तारकासुर एक गौ माता को अगर हरी हरी घास दुर्वा देगा, चारा देगा तो तेरे पति को मिलेगा और तेरा पति मोक्ष पा जाएगा। इतना छोटा सा उपाय। हाँ, तारकासुर अपनी माँ को लेकर आ गया, चारा लाया, गाय माता को देने लगा। गौ माता चारा खाती नहीं थी क्योंकि तारकासुर असुर था, असुर प्रवृत्ति का था। गौ माता चारा नहीं ले रही है, गौ माता अन्न नहीं खा रही है, गौ माता हरी दुर्वा नहीं खा रही है, गौ माता घास नहीं खा रही है। तब तारकासुर को गुस्सा आया, गौ माता पर क्रोध करने के लिए आतुर हुआ कि गौ माता तो मेरे पिता को मुक्ति देने के लिए चारा नहीं खा रही, ग्रास नहीं खा रही। उसी समय पर शंकर पार्वती प्रकट होकर कहते हैं, अगर तारकासुर तुम्हारे हाथ से गौ माता चारा नहीं ले रही, तेरे पिता की धर्म पत्नी है तेरी माता बारंगी, बेधव्य है, विधवा है, फिर भी अगर ये अपने हाथ से ग्रास गौ माता को देगी तो गौ माता ग्रहण करेगी, निश्चित है। एक कोई माँ ने हमसे बहुत पहले एक प्रश्न किया था कि हमारा बेटा नहीं है, मेरी बेटियां ही बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है और मैं विधवा हूं, मेरा बेधव्य है, मेरा पति चले गया, मेरी बेटी बेटी है, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूं? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में कोई गौशाला हो जहां गौ माता की सेवा होती हो, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में या दोपहर में, शाम को, कभी भी प्रदोष के दिन उस गौशाला में चले जाओ, गौ माता को हरा हरा चारा खिलाओ
या तुम्हारे दरवाजे पर गाय आए तो उस गौ माता को चारा दीजिए, आपके पति को भी मोक्ष मिलेगा और 71 पीढ़ी भी पार लग जाएगी। एक गौ माता की सेवा का फल प्राप्त हो जाएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, जिला बिलाईगढ़, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? देखो जरा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चा आया है क्या उनके साथ में? बच्चा लाए हैं साथ में? अगर बच्चा लाई है तो ला सकती हैं, लेकर उसको व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मैं अमिता यादव, पति भारत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 21 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े हों। टेस्ट भी करवाया, इलाज करवाया, और जो घर के लोगों ने कहीं बंधन करवाया, कहीं गोदी भरवाई, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं किसी के यहाँ गए, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, लोग इंतजार करते हैं 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल। हमने संतान के लिए 21 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, मेरी छोटी बहन ने बताया कि टीवी पर सियोर वाला महाराज कथा करता है। आप सियोर वाले महाराज की कथा सुनो, आसन लगाकर अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हम टीवी को चालू कर लेते, आसन लगाकर बैठ जाते और आपकी कथा सुनते। आपने शंकर जी के मंदिर में सफाई करने का कहा, हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सफाई करना प्रारंभ कर दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते कि औलाद तो इसकी है नहीं, घर में फ्री है, इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछा करती रहती है। पर गुरुजी, आप कहते हो ना कि दुनिया ताने देगी, देने दो। लोग हमें ताने देते रहे और हम शंकर जी के मंदिर में सफाई करते रहे। गुरुदेव, कमर में सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। आपने सावन के महीने में कहा था, ऑनलाइन अभिषेक कराया, उस अभिषेक को भी मैंने करा और बाबा की कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन करी। आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 21 साल के बाद हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ और लेकर आई। फोटो भी आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो देख सकते हैं। जो और पत्र को भी देखिए, पत्र में उन्होंने लिखा 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। 21 वर्ष। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये उघड़ी, ये शंभु। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हुए। एक विश्वास प्रबल करें। थोड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव, थोड़ा मेरा शंकर, थोड़ा
मेरा भगवान ओघड़दानी थोड़ा परीक्षा ले सकते, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा देर हो सकती है। ये मत सोचना कि तुमने आज जल चढ़ाया और बाबा आज ही सुन ले। उस बहन ने लिखा कि लोग झाड़ू पोछा करते समय मंदिर में हम झाड़ू लगाते तो लोग कहते औलाद तो कोई नहीं है, घर से फ्री है, इसलिए मंदिर में सफाई करती रहती। देंगे लोग ताने। आज एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी सावधानी से सुनिए। प्रशंसा आपकी तारीफ आपकी डिग्री से, आपकी योग्यता से मिल सकती। क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। प्रशंसा आपकी तारीफ डिग्री से, आपकी योग्यता से, आपकी प्रशंसा, आपकी प्रशंसा आपको मिल सकती है, पर निंदा आपको डिग्री से नहीं मिलती है। निंदा आपको योग्यता से नहीं मिलती है। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आपकी उन्नति से। आप उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे लोग आपकी निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी प्रशंसा, जैसे कोई आया तो प्रशंसा करी, साहब ये ऐसे है, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, खूब प्रशंसा करी। ये आपकी डिग्री से मिली है, ये आपकी योग्यता से मिली है। पर निंदा आपकी योग्यता से नहीं मिलती है, निंदा आपकी डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। जैसे जैसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, प्रशंसा कम मिलेगी और लोग टांग ज्यादा खींचेंगे, गालियां ज्यादा देंगे, अपशब्द ज्यादा कहेंगे, ताने ज्यादा कसेंगे और इतना आड़ा टेढ़ा कहेंगे कि आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे और इतना तोड़ देंगे अंदर से कि आप विचार करते रहेंगे, क्या मैंने गलत कह दिया, क्या मैंने गलत व्यवहार कर दिया, क्या मैंने गलत विचार कर लिया। जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो आगे बढ़कर कुछ अच्छा करता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो कुछ करता ही नहीं है, उसकी कभी निंदा नहीं होती है। निंदा हमेशा उसकी होती है जो कहीं ना कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और बहुत आगे निकल चुका हो, उसकी निंदा। डरना नहीं है आपको। ये मेरी बहन, आपने पत्र में लिखा कि लोग हम झाड़ू पोछा करें तो लोग कहते हैं कि इसके घर में औलाद नहीं, फ्री है, इसलिए झाड़ू लगाने आ जाती है, पोछा लगाने आ जाती है। तुम्हें जितनी गाली मिले ना उतनी झेलना। और शंकर भगवान के मंदिर में जाऊं ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना तो शंकर जी से एक प्रार्थना रोज करना, बाबा मुझे मेरी निंदा सुनने की एनर्जी देना, बल देना, ताकत देना कि मैं अपनी निंदा सुन सकूं। क्योंकि निंदा होगी जब आप उन्नति पर चढ़ रहे होगे। निंदा होगी जब आप आगे बढ़ रहे होगे। कई लोग किसी माताओं को, कई माताएं कह देती है, देखो अपने आप को कितनी इतरा रही है, हीरोइन बने जा रही है। अब वो हीरोइन जैसी सुंदर होगी तो ही तो उसको निंदा सुनने को मिल रही है। अगर सुंदर नहीं होती तो कौन कहता कि तू हीरोइन जैसी अपने आप को समझदार बना रही है। अब इतनी सी बात के पीछे उससे लड़ना नहीं है कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, तुम बताओ वो तो ऐसा बोल दी, वो तो ना, बल्कि प्रसन्न होना कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुंदरता ऐसी बनाई कि दुनिया आज भी मुझसे जल रही है। संकोच ना करें।
करिए। खेती पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, धान बो रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, और दुनिया के लोग आपसे कह रहे हैं बताओ दिन भर काम में लगा रहता है, कई छाती पे बांध के ले जाएगा, उसकी लोग निंदा करें तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, भगवान तूने मुझे बड़ा बलवान बना कर रखा है, मतलब मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं आगे की ओर अग्रणी हो रहा हूं। ये निंदा हमें बल प्रदान करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि नेताओं में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती होगी तो मोदी जी की होती होगी, और कथाकारों में सबसे ज्यादा निंदा होती होगी तो प्रदीप मिश्रा की होती होगी। हम पहले भी कहे सबसे ज्यादा निंदा अगर होती होगी ना तो जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार, संपूर्ण विश्व को जो जोड़ने का काम करेगा, संपूर्ण भारत को मंदिर और देवालय शिवालय से अगर जोड़ने का काम करेगा तो लोग उसके ऊपर ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे और उंगली भी उठाएंगे, और तैयार रहना है। और जितने शिव भक्त शंकर जी की कथा को सुन रहे हैं वो भी तैयार रहे। आप अगर रोज मंदिर जाओगे शंकर जी के, लोग आपको ताना देंगे, ये चलती सती सावित्री। तुम रोज भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओगे, लोग कहेंगे ये चलती सियोर वाला महाराज की चेली। कानों में सरसों का तेल डाल के रखना, और जो जितना ज्यादा ज्यादा बोले उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के और बंठन के जाना, आग लगे बस्ती को, अपन रहो मस्ती में, उतना बंठन करना। जो जितना बोले ना, जितना पड़ोसन जितना बोले ना, ये देखो ये चलती है तो दिन भर सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, उसके सामने और मोबाइल चालू करके यूट्यूब पे और कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं। बोलो जम के बोलो, अरे बोलो तो, खींचते हैं ना, बोलो तो पक्का। इधर वाली कहाँ है, बोलो जरा, खींचते कि नहीं खींचते? जब कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं और हमसे लोग कहते हैं गुरुजी तुम नहीं खींचते हो, तो हम उनसे कहते हैं हम भी खींचते हैं। तुम फोटो खींचते हो, हम लोगों को शंकर जी की ओर खींचते हैं, प्रयास पसीना। तुम फोटो खींचते हो और हम शिव भक्त को शंकर की ओर खींचते हैं। सेल्फी तुम भी ले रहे हो, सेल्फी हम भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। बस अंतर इतना है, तुम्हारी सेल्फी मोबाइल में से डिलीट हो सकती है, पर मेरे महादेव का ऐसा मोबाइल है उसमें से कोई डिलीट होता ही नहीं है। जो एक बार जुड़ गया वो बाबा का हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ। एक पत्र देखिए, राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मैं महादेव की कृपा का क्या बखान करूं। गुरुदेव, दुनिया भले आपके लिए कुछ भी कहे, पर आपकी वाणी शिव की वाणी होती है, शंकर उसे स्वीकार करता है। गुरुदेव, शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था, हमारी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाते करवाते 10 साल निकल गए, लोगों से गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर कोई हल नहीं निकला। टेस्ट में भी करवाया, कोई हल नहीं निकला। तब निराश होकर 10 साल बाद अब क्या औलाद होगी, तब हमने
पहली बार 2022 में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 12 फरवरी 2023 को मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म जुड़वा लिया। ये शिव तत्व है। दो घड़ी जिसके फोटो लगा रही हूं, अगर बेटी हो और बच्चे हो साथ में तो लाकर लेकर आ सकते हैं। बच्चों का फोटो लगा रही है, देखिए एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो लगा। आस्था चैनल पर भी देख सकते हो, एलईडी पर भी देख सकते हो दोनों बच्चों। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी। तो यहां तो शिव कह रहा है, यहां शास्त्र वर्णन कर रहा है। खाली न जग कोई करते तुम्हारे, खाली न जग कोई तरसे तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर अब तो ना टालो गिरी जा रही हो उठा लो। एक भरोसा जागृत करो, एक विश्वास जागृत करो। और भरोसा और विश्वास अगर पक्का है तो शिव मिलेगा जब। एक पत्ता उसके बिगर नहीं हिल सकता, एक अणु उसके बिगर नहीं हिल सकता। बस उसका भजन में मन आपका होना चाहिए और विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। लोग पूछते हैं गुरुजी शिव महापुराण का पंडाल में बैठने का आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो। शिव महापुराण के पंडाल में जाओ, रोज नहीं जा सकते तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन जाओ। 7 दिन में पूरा 1 दिन नहीं जा सकते तो कम से कम आधा घंटा जाओ। जैसे पहले शास्त्र कहता है कि 24 घंटे भजन करो। 24 घंटे कौन भजन? छत्तीसगढ़ की माताएं करती होंगी तो बात दूसरी है, हम तो नहीं कर पाते। शास्त्र कहता है 24 घंटे भजन करो, संत कहते हैं 24 घंटे भजन करो, कोई 24 घंटा भजन नहीं कर पाता। फिर संतों ने कहा 24 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा भजन करो। 12 घंटा करते हो? नहीं करें। ये बात तो सत्य है, छत्तीसगढ़िया सब दे। एक बात तो है ये धान के कटोरे की, छत्तीसगढ़ की एक बात तो कहेंगे कि अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है ना तो वो झूठ बोलता ही नहीं है, वो सत्य ही पर टिका रहता है। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया होगा ना, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी को लूटता नहीं है। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया किसी के ऊपर व्यर्थ की बात नहीं करेगा, लूटेगा नहीं, अपशब्द नहीं कहेगा, गरीबी में गुजरान कर लेगा, 2 रोटी अचार के साथ खा लेगा, चावल भले सब्जी नहीं होगी तो कोरा नमक से खा लेगा। पर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया कभी किसी को अपशब्द नहीं करता, ताना नहीं करता, गाली नहीं। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया की बात कर रहा हूं मैं, डुप्लीकेट छत्तीसगढ़िया की नहीं कर रहा। कई ऐसे भी हैं कमाने के चक्कर में छत्तीसगढ़ में आकर बस गए और उन्होंने देख लिया कि इनको दबाया जाए और अपना वर्चस्व आगे करा जाए, ऐसे भी बहुत सारे पड़े। पर जो ओरिजिनल है ना छत्तीसगढ़िया, वो कभी
किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, वो अपने काम में लगा रहता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। और श्रेष्ठ। अभी जैसे माताओं ने कहा, तुरंत जवाब तुरंत दे दिया मेरी माताओं ने, तुरंत। ओरिजिनलिटी। हमने पूछा 12 घंटे भजन करते हो क्या? आपने तुरंत कह दिया नहीं करते। मतलब सत्य है, ये होना चाहिए। अब संत कह रहे हैं 12 घंटे भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भजन करो। 6 घंटा नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो। 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट भजन नहीं कर सकते 5 मिनट करो। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते 1 मिनट करो। 1 मिनट भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और चुल्लू भर पानी लेने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप तो खुद इतनी जोरदार नदी बह रही है, अपने आप को चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी इस मानव शरीर को 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवान ने दिए हैं और 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर में से निकलती है। अगर एक श्वास भी तुम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते तो मानव देह पाना बेकार है। तुम्हारा मनुष्य शरीर बेकार है। कि तुम कभी और माटी में मिल जाती काया कभी कभी होती है अपने अमलेश्वर शिव पुराण कभी कभी। और दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। कोरोना में दौलत बैंक में पड़ी रही और व्यक्ति खुद के बच्चे अंतिम संस्कार तक करने नहीं गए। खुद के बच्चे। और धन्यवाद देना हॉस्पिटल में काम करने वाले उन कर्मचारियों को, धन्यवाद देना पुलिस प्रशासन को, धन्यवाद देना सरकार को। घर के बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे और हॉस्पिटल में काम करने वाला वो कर्मचारी, झाड़ू पोछा लगाने वाला वो साधारण कर्मचारी, एक पुलिस वाला रोड पर खड़े होकर पूरी ड्यूटी दे रहा था। धन्यवाद देना, तुम्हारे बच्चे आगे नहीं आए और वो गवर्नमेंट के काम करने वाले छोटा सा छोटा कर्मचारी जिनको देखकर लोग कहते हैं ये झाड़ू लगाने वाला, ये पोछा लगाने वाला, ये काम करने वाला, वो काम करने वाला, वो उस बॉडी को उठाते थे और अंतिम संस्कार कर आते थे। एक धन्यवाद उनको देना जिन्होंने उस समय पर ये नहीं देखा कि हम कहाँ हैं। नहीं तो वो भी छुट्टी ले लेते। हम नहीं कर सकते नौकरी, हमें कोरोना हो गया तो, हम मर गए तो वो छुट्टी ले लेते, पर नहीं, उन छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी, साधारण से साधारण व्यक्ति ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है। घर के लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाए, धन वाले ड्यूटी नहीं निभा पाए, पर वो एक साधारण से व्यक्ति ने ड्यूटी निभाई और उस बॉडी को अंतिम संस्कार तक करा। याद करिए। और धन को पाके तू कभी अभिमान ना करो और माटी में मिल जाती
पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी बेटी सीए, मेरी बेटी इंजीनियर, मेरी बेटी इतना काम करती है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी वैसी है। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई बेटी कभी, और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा एसपी, मेरा बेटा कलेक्टर, मेरा बेटा ये। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, और बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी। कभी एक मकान में रहते रहते भी बच्चे पड़ोसी बन जाते हैं। माँ का सिर दुखा, पापा का सिर दुखा, किसी का सिर दुखा, बच्चे निकल कर नहीं आए। और पत्नी का सिर दुखा, दोस्तों को फोन लगा रहा है, तेरी भाभी का सिर दुख रहा है, मेडिकल खुलवा के दवाई ला दे। विचार करिए कहां दशा। पर मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर, मुझे गर्व है आज की नवयुवक बेटी और बहुओं पर। आज की बेटियां अपने पति से कह देती हैं, देखो मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ उनको डॉक्टर के पास ले जाओ। आज की बहुएं ऐसी है। मुझे गर्व है आज की बहुओं पर, मुझे गर्व है आज की बेटियों पर, जो अपने पति को जगा करके थी, मम्मी का सिर दुख रहा है, जाओ, पापा का सिर दुख रहा है, जाओ। आज की बहुएं, आज की बेटियां, वो पुरानी बेटियां होंगी, पुरानी बहुएं होंगी जो कह देती होंगी कि मत जाओ। पर आज की बहू, आज की बेटी पर मुझे गर्व है। लोग कहते हैं गुरुजी कलयुग चल रहा है, हम कहते हैं कलयुग नहीं, शिव युग चल रहा है। आज की बहू और बेटी भी समर्पण रखती है पूरा। आज की बहू बेटी भी पूरा समर्पण रखती है। जितना अपने मायके की माँ का ध्यान रखती है, उतने ससुराल में माँ का ध्यान रखती है। आज की बहू है, आज की बेटियां। वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। वो महीना दूसरा था, ये महीना दूसरा है। वो वर्ष दूसरा था, ये वर्ष दूसरा है। आज की पीढ़ी से हम बात करें, आज के जमाने की मेरी नवयुवक बेटियां, अगर पति नहीं जाता तो खुद उठकर गाड़ी लेकर अपने सास ससुर को ले जाकर डॉक्टर को दिखा जाती है। ये पीढ़ी है आज। और इतना बल आज की बहुएं में होना चाहिए और आज की बेटियों में होना चाहिए। वो बल होना चाहिए तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर वो बल उत्पन्न होना चाहिए कि घर में कोई नहीं तो मैं चलती हूँ, मम्मी चलो, लेके चलती हूँ। उतना बल अपने भीतर, उतना अपने भीतर। मोबाइल कौन कौन चलाता है? जम के तो बोलो। सब चलाते हैं, ठीक है। अच्छे से चला लेते हो? अरे बोलो तो, पर ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे घर के बच्चों से अच्छा नहीं चला सकते। गारंटी ले लो। तुम्हारे मोबाइल में फंक्शन अगर बिगड़ जाए ना, तुम सुधार नहीं सकती। टीवी के चैनल नहीं चल रहे ना, तुम नहीं सुधार सकते, ये पक्का है। पर छोटा सा पोता पोती आ जाए कि दादी क्या हो गया, दादी बोले बेटा देखो जरा क्या हो गया, अल्लाह मुझे दे। और जैसे बच्चे ने, जैसे पोता पोती ने मोबाइल लिया, 2 मिनट पे दादी ले, और दादी ने उसके सिर पे हाथ रख के पूछा, इधर इधर बेटा तुझे कैसे मालूम? तो बच्चा कहता है मम्मी के गर्भ में था ना, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह ठीक सीखा था, मैंने मोबाइल व्यू सीखा है, मैंने मोबाइल व्यू सीखा है, मुझे सब आता है। महाराज
कैलाश पर्वत पे अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव से आनंद से प्रार्थना करिए। भगवान शिव से दिल से, भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। धूप हो तो अपने पास के छाते लगा लो। जून से 15 जून तक जो ओंकारेश्वर की पवित्र भूमि पर मां नर्मदा के तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में जो कथा है, वहां पर भी अगर आओ तो अपने साथ छाता, पानी की बोतल, ओढ़ने बिछाने का साथ लेकर दिल से जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे। सब भाव से जिसको आता है साथ में बोलिए। भगवान शिव की कथा करें, देवाधिदेव महादेव का चरित्र करें, भगवान शंकर का पावन चरित्र करें। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो साधारण नहीं है, जिसकी भक्ति साधारण नहीं है। उस तारकासुर ने भगवान शंकर की भक्ति भी करी है और असुर प्रवृत्ति में राज्य भी। अच्छा, एक बात देखिएगा, भगवान शंकर को कभी कैलाश पर डर नहीं लगा कि मेरा कैलाश कोई ले ले। कथा पर ध्यान देना। आज छठा दिन है, आज की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है, 7 दिन की कथा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से आएगी, आप सुनो। फिर वापिस
9 जून से 15 जून ओमकारेश्वर मां नर्मदा के घाट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर श्रवण करेंगे। और जितने ओमकारेश्वर के नजदीक के हैं, बड़वाहा, महेश्वर, खंडवा, बूंदी, ममलेश्वर, जो भी आसपास के घाट के निवासी हैं, इंदौर, देवास, बागली, अगर बाबा ने आपको संपदा दी है, धन दिया है, तो अपना गुरु बनाकर आकर नर्मदा के तट पर जो इतने लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए 9 जून को आ रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से भंडारा चलाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद अवश्य सबको पवाएं, सबका मुंह झूठा अवश्य कराएं। कोई पानी की व्यवस्था, कोई पोहे की व्यवस्था, कोई चाय की व्यवस्था ऐसी मां नर्मदा के घाट पर अवश्य, जिससे शिव भक्तों को भी उसका लाभ मिले और नर्मदा जी के घाट पर ओमकारेश्वर में किया गया पुण्य कोटि कोटि हजार गुना। भगवान शिव की कथा करें। इंद्र को डर लगता है कि मेरी कुर्सी ना चले। देवताओं को भले भय लगता हो कि मेरा सत्ता ना चली जाए, कुर्सी ना चले जाए, पर केवल एक देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको कोई भय नहीं है कि कोई मेरा कैलाश चले। कौन लेगा? अच्छा, जाने दो, हम यहीं की आपसे पूछें, ये जितनी माताएं कुर्सी पे बैठी हैं और जितने भाई लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ये थोड़ी सी देर के लिए बाहर चले जाए ना तो इनके मन में डबडबा रहता है कि हमारी कुर्सी पे कोई नहीं बैठ जाए। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के, सही है। पर जो जमीन पे बैठा है उसको डर है क्या? जमीन पे बैठा हुआ व्यक्ति तो सोचता है अगर कहीं का बैठ भी गया तो उसके पास में बैठ जाऊंगी, माँ बैठ गया तो उसके पास में बैठ जाऊंगी। जमीन पर बैठने वाला, जमीन से जुड़ा हुआ, अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भय में जिंदगी नहीं जीता। जो मातृभूमि से नहीं जुड़ा वो भय में जिंदगी जीता। किस बात का भय? अगर जमीन पर हो तो भय क्या? अच्छा बोलो, कुर्सी पर बैठे हो तो गिरने का डर है, टेबल पर बैठे हो तो गिरने का डर है, तख्त पर बैठे हो तो गिरने का डर है, सिंहासन पर बैठे हो तो गिरने का डर है, जमीन पे बैठे हो तो गिरने का डर है क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। जमीन पर बैठने वाला गिरने के भय से दूर रहता है। उसी तरह मेरे देवादिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं। उनका कोई सिंहासन नहीं है, उनकी कोई राजगादी नहीं है, उनकी कोई कुर्सी नहीं है, उनका तो अपार कैलाश पड़ा हुआ, अपार। कि कैलाश पर्वत पे अरे चढ़ गयो रे, आज मेरा सज। कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कैलाश पर बैठे। फिर वही वाली बात आ गई, चोर की नजर तुम्हारी गले की चेन पर रहती है, लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर रहती है, और भोले बाबा की नजर अपने भक्त पर रहती है। वो जानता है। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी पर्चे पर, वो दवाई तुम पढ़ लेते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। पर मेडिकल वाला पढ़ लेता है। अरे बोलो तो जम के, बोलो जरा। मेडिकल वाला
दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने जो लिखा वो। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने लिखा वो, और मेरा भोले बाबा तन्हाइयां पढ़ लेता है जो विधाता ने लिखा वो। मेरा भोले पढ़ता है कि ये रोज मेरे दरवाजे पर आती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, मेरे मंदिर में आती है, रोज एक लोटा जल समर्पित करती है, दुखी है अंदर से, भले मुस्कुराती है पर अंदर इसके दुख है, अंदर दुख है। डॉक्टर भी अगर चेक करता है तो हाथ पकड़कर चेक करता है, और मेरे भोलेनाथ पर जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो ये हाथ तुम्हारा शंकर के पास में जाता है। डॉक्टर भी हाथ पकड़कर चेक करता है कि इसको क्या तकलीफ है। जल चढ़ाते समय जब हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं, उस समय पर मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख लेता है कि इसके अंदर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। क्या कष्ट है? जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में बड़ा काम आता है। तकलीफ के समय पर महादेव तुम्हारे सम्मुख में। पर एक बात याद रखिए, तकलीफ के समय की 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखो। हमने आज इंटरव्यू देते समय जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पर हम कवर चढ़ा कर रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि मोबाइल का कैमरा खराब ना हो जाए, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड खराब ना हो जाए, मोबाइल खराब ना हो जाए। 50,000 का 25,000 के मोबाइल को भी इतना ढक कर रखती हो कि वो मोबाइल बेकार ना हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही शरीर को संभाल कर रखना कि कहीं ये शरीर जरा सी तेज गाड़ी चला ली, मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खोपड़ियाँ फूट गई। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रोज तुम्हारे को गाड़ियाँ रोक रोक कर कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कम से कम तुम सुरक्षित रहो। और अभी तो छत्तीसगढ़ पुलिस में एक अधिवेशन चल रहा है, 21 दिन चैलेंज, ऐसे ही चल रहा है ना अधिवेशन। क्या 21 दिन चैलेंज है? बोर्ड है, आस्था वाले जरा दिखाना। ये एक अधिवेशन चलाया है अभी पुलिस ने, और पुलिस ने अधिवेशन चलाया है 21 दिन चैलेंज। मतलब आप 21 दिन हेलमेट लगा कर रखो, 21 दिन आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आप स्वयं उसको सुरक्षित रहेंगे। एक बार साधु बात करिए, जोरदार ताली बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत। आप उसको क्रम जारी करो ना, अपना हेलमेट लगाना चालू करो, मोबाइल की सेफ्टी करते हो, सर की सेफ्टी करो, अपने शरीर की सेफ्टी करो, थोड़ी सी सेफ्टी जा, थोड़ा सा। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई पीछे वाले, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेट वो बनेगा। थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा जरूरी, थोड़ी शिव कथा कर।
मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी कैलाश पर निवास करें। कैलाश, उनको भय नहीं है। तारकासुर के पिता, आज जो अपन कथा सुन रहे हैं, तारकासुर के पिता। तारकासुर के बेटे तो 3 थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इसके बाद पशुपति व्रत आया। तारकासुर के पिता जिनका नाम था बजरंगासुर, जम के बोलो क्या नाम है? बजरंगासुर। तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर और मां का नाम था वारंगी देवी। क्या नाम था? वारंगी। तारकासुर का जन्म हो चुका था। तारकासुर छोटा था। बजरंगासुर परसों की कथा में कहा था कि अपने बच्चों को शिव मंदिर जाना सिखाओ। तारकासुर के पिता बजरंगासुर किसी देवता को नहीं मानते थे, बस एक देवता से वर मांगते थे और वो था भगवान देवाधिदेव महा। कहीं नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं। थोड़ा सावधानी से इस कथा को लीजिएगा। तारकासुर के पिता की कथा है बजरंगासुर। उसका नियम था, बजरंगासुर ने, तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने एक आदत बनाकर रखी थी कि शंकर को रिझाना है। सबसे सरल देव, देवाधिदेव। किसी भी देवता की पूजन करेंगे तो पीतांबर चाहिए, अंबर चाहिए, सामान चाहिए, 56 भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, चांदी की थाली चाहिए, बर्तन चाहिए, भांडा चाहिए, ये चाहिए। शंकर की पूजन करने के लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक कथा तो शिव महापुराण में ऐसी आती है कड़प की, कि कड़प तो डाकू था, उसको तो पूजन करना भी नहीं आती थी। अपने मुंह में पानी भरकर चले गया, शंकर जी पर ले जाकर ढो लिया आया, तो भी मेरे देवाधिदेव महादेव रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो उसको आता ही नहीं, उसको आता ही। इतने सरल है मेरे देवाधिदेव। अब कितना सरल होगा मेरे देवाधिदेव महादेव। एक चोरी करने चोर शंकर जी के मंदिर में गया और चोरी करने के लिए ऊपर की जलाधारी निकाल रहा था, नीचे उसके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, शंकर जी पे चढ़ गया। तो मेरे देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं उसको। उसने पूछा, मैंने इतने दिन पानी चढ़ाया, आप आए नहीं, फूल चढ़ाया, आप आए नहीं, आज कैसे प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान बोले, तू इतने दिन से जल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, आज पूरा ही चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। उसकी प्रसन्नता कितनी है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव को भोला समझना, सरल समझना, सहज समझना, पर अनाड़ी मत समझ लेना कि भोलेनाथ अनाड़ी। वो कहते ना, कई लोग गुनगुनाते हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, अरे झोली को देख के भिखारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। सहज है मेरा शंभू, सरल है मेरा शंभू, एकदम नम्र है मेरा शंभू।
तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने शिव जी की आराधना करी थी। शंकर की आराधना कर कर पर में ही संतान को पाया था और उसकी पत्नी वारंगी भी शिव की आराधना करती थी। असुर थे, राक्षस थे, पर फिर भी शिव की आराधना करते थे। शिव की असुर का और देवताओं का भेद हमेशा रहा। असुर का और देवताओं का बेर हमेशा रहा है। असुर का और राक्षसों का बेर हमेशा चलता रहा है, पर सारे देवताओं का बेर, सारे देवताओं का असुरों से बेर चला है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका असुरों से भी बेर नहीं है, असुरों से भी उनकी दोस्ती, असुरों से भी दोस्ती। केवल एक शिव। बजरंगासुर ने उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव से वर प्राप्त कर लिया। अड़भंग आनंद के साथ में बजरंगासुर रहने लगा। उसका एक बेटा हो गया तारकासुर। तारकासुर को वारंगी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया। बड़ा तो कर लिया, और बड़ा करने के बाद एक दिन बजरंगासुर जैसे ही कहीं जा रहा था, उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे बजरंगासुर के, और उसकी गति नहीं हुई। तारकासुर के पिता की मुक्ति नहीं हुई, भटक रहा, जहां तहां घूम रहा। एक दिन बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी, बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी एक तालाब में से जल भर रही थी शंकर भगवान को समर्पित करने, और वारंगी के कानों में शब्द पड़ा। वारंगी के कानों में शब्द पड़ा, बजरंगासुर जो मुक्ति नहीं हुई, प्रेत योनि में भटक रहा था, गति नहीं हुई, क्योंकि असुर है, असुर की गति होना कठिन है, भटक रहा था। बजरंगासुर ने वारंगी के कानों में आकर कहा कि मेरी गति नहीं हुई है, मेरा मोक्ष नहीं हुआ, मेरी मुक्ति नहीं, मेरा मोक्ष नहीं, मेरी गति नहीं हुई है। वारंगी कुछ करिए जिससे मेरी गति हो। मेरी गति हो जाए उसके लिए कुछ करिए। आज वारंगी जल बहाती आंसुओं का, नैनों से जल बह रहा है वारंगी के। जलाशय में से जल भरकर शंकर की ओर जा रही थी। सामने से तारकासुर आ गया। तारकासुर ने अपनी माता को देखकर मां को पूछा, मां तेरी आंखों में जल? असुर राज तारकासुर की मां रो रही है। असुर राज तारकासुर की मां रो रही है, ये कैसे हो सकता है मां? ये तो मुझे लज्जित करने वाली बात है कि असुरों का राजा तारकासुर और तारकासुर की मां वारंगी आज रो रही है। किस बात के लिए रो रही है? तेरी आंख में आंसू क्यों है? तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? वारंगी ने कहा, तारका, तेरे पिता बजरंगासुर की मुक्ति नहीं हुई, उनकी गति नहीं हुई। हाँ मां, तू क्या चाहती है? तेरे पिता को वैकुंठ नहीं मिला, उसका मोक्ष नहीं। इतनी सी बात। तारकासुर कहता है, मां तू चिंता मत कर, मैं अभी सारे देवलोक को उठाकर ला कर आता हूं। तारकासुर ने आक्रमण कर दिया सारे लोकों में, चाहे वैकुंठ लोक हो, ब्रह्म लोक हो, इंद्र लोक हो, सारे लोकों में तारकासुर ने आक्रमण कर और सारे देवताओं को लेकर अपनी मां वारंगी के पास में आ गया। मां, ये सारे देवता हैं, इन देवताओं को तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब तू बोल, पिताजी को किस लोक में भेजना है? पिता को किस लोक में भेजना तू बता। वारंगी की आंख में से आंसू बहता हुआ वारंगी ने कहा,
इनको बुलाने से कोई मतलब नहीं है। इनके लोक में अगर तेरे पिता चले भी जाएंगे ना तो भी गति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिता की गति के लिए कोई उपाय ये बता नहीं पा रहा है। ब्रह्मा जी से पूछा, बोलो ब्रह्मदेव, मेरे पिता बजरंगासुर की गति कैसे होगी? नारायण आप बोलो, मेरे पिता की बजरंगासुर की गति कैसे होगी? उनकी मुक्ति कैसी होगी? उनका मोक्ष कैसे होगा? तुम बताओ। नारायण ने नहीं बताया, ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। इंद्र से पूछा, इंद्र तू बता कि मेरे पिता बजरंगासुर की गति कैसे होगी, उनका मोक्ष कैसे होगा? तू बता। इंद्र ने नहीं बताया। कौन बता? तब वो कहते हैं ना, एक लाइन किसी ने अच्छी गुनगुनाई है कि मुक्ति का कोई तो जतन करे, मुक्ति का कोई तो जतन करे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से ही आत्मा का मेल धुल जाएगा। भगवान नारायण ने कुछ नहीं कहा मुक्ति कैसे होगी, ब्रह्मदेव ने नहीं कहा मुक्ति कैसे होगी, बजरंगासुर की मुक्ति कैसे होगी। तारकासुर पूछ रहा है बता। तब मां बारंगी कहती है इनसे मत पूछो, मुक्ति देने वाला, मोक्ष देने वाला, जो किसी साधारण से साधारण व्यक्ति को भी परम धाम दे देता है, वो देवाधिदेव महादेव के पास चले गए, शिव के पास। तारकासुर ने कहा मां, वैकुंठ का देवता नहीं, ब्रह्मलोक का देवता नहीं, इंद्रलोक का देवता नहीं, कोई देवता नहीं। मां कहां जाना है? मां कहती कैलाश चल मेरे साथ। और बारंगी, तारकासुर बारंगी को अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी मां को, और अपनी मां को गोदी में उठाकर लेकर सीधे मां के हाथ में क्या रखा हुआ है? क्या लेकर आ रही थी बारंगी? सरोवर का, अरे जम के तो बोलो, जल। मां के हाथ में सरोवर का जल है। तारकासुर ने अपनी मां को गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर सीधे कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश पर गए तो वहां क्या देख रहे थे कि पार्वती मैया भगवान शंकर के चरणों की सेवा कर रहे थे। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम पार्वती मैया शंकर भगवान के चरण रज को, भगवान शिव के चरण को पोंछ